नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की 25 टॉप खबरें। उत्तर प्रदेश में 18 जुलाई को मौसम अचानक बदल सकता है। मौसम विभाग ने लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, शाहजहांपुर और आसपास के जिलों में तेज आंधी, गरज चमक और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। बिजली गिरने और पेड़ टूटने जैसी घटनाओं की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। किसानों को भी खराब मौसम के दौरान खेतों में काम न करने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जुलाई महीने का मुफ्त राशन वितरण जारी है। 20 जुलाई तक पात्र राशन कार्ड धारकों को गेहूं और चावल निःशुल्क दिए जा रहे हैं। अंत्योदय कार्ड धारकों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न के साथ चीनी भी उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार ने सभी उचित दर की दुकानों को समय पर वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी पात्र परिवार को परेशानी का सामना न करना पड़े। लाभार्थियों से ई-केवाईसी और आधार सत्यापन पूरा रखने की भी अपील की गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल लगातार तेज हो रही है। भारतीय जनता पार्टी संगठन को और मजबूत करने तथा चुनावी रणनीति पर लगातार बैठकें कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। राजनीतिक दलों ने बूथ स्तर पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आने वाले महीनों में प्रदेश में रैलियां, जनसभाएं और संगठनात्मक कार्यक्रम और तेज होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए खेल जगत में प्रदेश का नाम रोशन किया है। हाल की राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में यूपी के खिलाड़ियों ने कई पदक जीतकर राज्य को शीर्ष राज्यों में पहुंचाया है। खेल विभाग का कहना है कि खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण, बेहतर सुविधाएं और आर्थिक सहायता लगातार दी जा रही है। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों से नई प्रतिभाओं को आगे लाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है। खेल प्रेमियों के लिए यह बड़ी और प्रेरणादायक खबर मानी जा रही है। बारिश का मौसम शुरू होते ही उत्तर प्रदेश में डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार का खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के अस्पतालों को अलर्ट पर रखा है और मच्छरों की रोकथाम के लिए फॉगिंग तथा साफ सफाई अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं। लोगों से घर के आसपास पानी जमा न होने देने, पूरी बाजू के कपड़े पहनने और तेज बुखार या शरीर दर्द होने पर तुरंत जांच कराने की अपील की गई है। समय पर इलाज से गंभीर स्थिति से बचा जा सकता है। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन के बाहर शुक्रवार को दिनदहाड़े मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पीछा कर रहे 2 पुलिस वालों को गोली मार दी। एक जवान की हालत गंभीर है। बदमाश भागते हुए 1 किमी दूर गांव के खेत में छिप गए। 300 पुलिस वालों ने बदमाशों को घेर लिया। 3 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया। मारे गए बदमाशों की पहचान इटावा निवासी अंकित उर्फ सीटू और सुमित के रूप में हुई है। 14 दिन पहले दोनों ने इटावा में अपने एक साथी के साथ जीएलपी हॉस्पिटल के मालिक डॉ आर.एस. पाल से चेन लूट ली थी। पाल उस वक्त मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। इसी मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी तीनों की तलाश कर रही थी। यूपी के बहराइच से रोंगटे खड़े करने वाली घटना सामने आई है। यहां मगरमच्छ 12 साल के बच्चे को जिंदा खा गया। धान की रोपाई करने के बाद बच्चा नदी में हाथ पैर धोने गया था, तभी मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया। उसे जबड़े में दबोच लिया। बच्चे ने खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पैर मारे। उसके चाचा और ग्रामीणों ने भी ईंट पत्थर फेंककर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ ने उसे छोड़ा नहीं। उसने 2-3 बार बच्चे को उछालकर पानी में पटका, फिर गहरे पानी में खींच ले गया। देखते ही देखते बच्चे के आधे शरीर को निगल लिया। 5 घंटे बाद ग्रामीणों ने बच्चे का शव बरामद किया। यूपी में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। शुक्रवार को वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर समेत 10 शहरों में तेज बारिश हुई। प्रयागराज में एक कार नाले में धंस गई। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियां डूब गईं। लखनऊ, बाराबंकी समेत ज्यादातर शहरों में बादल छाए रहे। बीच बीच धूप निकली। इस बीच यूपी में नदियां उफनाने लगी हैं। बलिया और बाराबंकी में सरयू नदी उफान पर है। नदियों के किनारे कटान शुरू हो गया है। बाराबंकी में सरयू खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। कई गांवों में खेत डूब गए हैं।
यूपी सरकार ने शुक्रवार शाम 5 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए। इनमें रामपुर और ललितपुर के एसपी भी शामिल हैं। रामपुर के एसपी सोमेंद्र मीना का तबादला कर उन्हें आगरा इंटेलिजेंस भेज दिया गया है। 2015 बैच के प्रमोटी आईपीएस अनिल कुमार सिंह को रामपुर का नया एसपी बनाया गया है। अभी तक वे सुरक्षा मुख्यालय में तैनात थे। रामपुर जिला प्रशासन ने 2 दिन पहले बुधवार को आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को ढाने का आदेश दिया था। गुरुवार को आजम की पत्नी तंजीन फातिमा यूनिवर्सिटी पहुंची। वहां पुलिसकर्मियों को देखकर भड़क उठीं। उन्होंने पुलिसकर्मियों को यूनिवर्सिटी से भगा दिया था। इससे पुलिस की काफी किरकिरी हुई थी। मुजफ्फरनगर में एक बहू ने शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे अपने ससुर का प्राइवेट पार्ट काट दिया। बहू का आरोप है कि ससुर रोज उसका रेप करता था। आज उसने परेशान होकर ब्लेड से उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। इसके बाद घर से बाहर निकल गई। पड़ोसियों ने ससुर को दर्द से चिल्लाता देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बुजुर्ग को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया है। बहू ने पुलिस को बताया कि वह ससुर से परेशान हो चुकी थी। घटना चंदेड़ी रोड स्थित सफीपुर पट्टी इलाके की है। कानपुर में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के चंदा चोरी संबंधी बयान को लेकर शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे राजनीतिक माहौल गर्मा गया। रामादेवी चौराहे पर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा सरकार और सतीश महाना के खिलाफ नारेबाजी की। दूसरी ओर भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस के विरोध में उतर आए। सरकार और महाना के समर्थन में नारे लगाने लगे। भाजपाइयों ने कांग्रेस के खिलाफ पोस्टर जलाए। जमकर हंगामा और धक्का मुक्की हुई। हालात बिगड़ने पर पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। वाराणसी में एक महिला दरोगा फरियादी को सुनने के बजाय उस पर जमकर थप्पड़ बरसाने लगी। दरोगा ने महिला से कहा, तुम्हारी रोज रोज की शिकायत से तंग आ चुकी हूं, आज तेरा इलाज करती हूं। चौबेपुर थाने में तैनात रोशनी सिंह ने महिला को 8 सेकंड में 5 थप्पड़ मारे। थाने में मौजूद लोगों ने किसी तरह बीच बचाव कर मामला शांत कराया। घटना गुरुवार शाम 5 बजे की है। इसका वीडियो आज सामने आया है। मुजफ्फरनगर में एक प्राइवेट टीचर के साथ गैंगरेप हुआ है। आरोप है 2 युवकों ने किडनैप कर उसे नशीला पदार्थ खिलाया। बेहोश होने पर जंगल ले जाकर उसके साथ रेप किया और वीडियो बना लिया। इसके बाद वीडियो दिखाकर आरोपी टीचर को ब्लैकमेल करने लगे। उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। कहा, मदरसा चलो, वहां से रुपए लेकर हैदराबाद जाकर साथ रहेंगे। विरोध करने पर आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। मारपीट भी की गई। तंग आकर युवती ने बुधवार को पुलिस में शिकायत दी। इसके बाद पुलिस ने देर रात 11 बजे दोनों आरोपियों समेत 4 पर केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें लगाई हैं। मामला रतनपुरी थाना इलाके का है। यूपी में विधानसभा चुनाव 24 मई 2027 से पहले करा लिए जाएंगे। यह बात दैनिक भास्कर डिजिटल के सवाल पर मुख्य चुनाव ज्ञानेश कुमार ने कही। यूपी में जनगणना का तीसरा चरण फरवरी 2027 में प्रस्तावित है। 2017 और 2022 की समय सारणी के अनुसार फरवरी-मार्च 2027 में विधानसभा चुनाव भी संभावित है। जनगणना और चुनाव साथ साथ कैसे हो सकते हैं? इस सवाल के जवाब में ज्ञानेश कुमार ने कहा, जनगणना एक कानूनी प्रक्रिया है, जबकि विधानसभा चुनाव संवैधानिक प्रक्रिया है, इसलिए संवैधानिक प्रक्रिया ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्ञानेश कुमार ने संकेत दिया कि यूपी में विधानसभा चुनाव समय पर होंगे। जरूरत पड़ने पर जनगणना के कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। संभल में इमामबाड़ा और हजरत शाह मियां नीम मजार को बुलडोजर से ढाया गया। इसके लिए 5 बुलडोजर और 1 पोकलेन मशीन लगाई गई। सबसे पहले इमामबाड़े का शटर तोड़ा गया, फिर उसकी छत भी गिरा दी गई। शुक्रवार दोपहर 12 बजे शुरू हुई कार्रवाई 3 बजे तक चली। इस दौरान पुलिस, पीएसी और आरएफ के 50 से ज्यादा जवान तैनात रहे। एहतियात के तौर पर ग्रामीणों को मौके पर आने से रोक दिया गया। डीएम अंकित खंडेलवाल और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई भी मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन के मुताबिक करीब 50 साल पहले 4.5 बीघा सरकारी बंजर जमीन पर कब्जा किया गया था। इस जमीन की कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए है। इसमें 1950 वर्ग मीटर में इमामबाड़ा और 312 वर्ग मीटर में हजरत शाह मियां नियम मजार बनाई गई थी। प्रयागराज में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, हम आज इतने पढ़े लिखे हो गए हैं, लेकिन जाति पाति से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये बातें शुक्रवार को राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय यूपीआरटीओयू के 21वें दीक्षांत समारोह में कहीं। समारोह में राज्यपाल ने एक प्रेरक घटना सुनाते हुए कहा,
एक सब्जी बेचने वाला रोज की तरह ठेला लगाकर घर लौट रहा था। रास्ते में झाड़ियों से नवजात बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। तलाश करने पर उसे कपड़े में लिपटी 2-3 दिन की बच्ची मिली, जिसे कोई वहां छोड़ गया था। गोंडा जिले के करनैलगंज कोतवाली में भाजपा नेता राहुल सिंह चौहान, उनकी पत्नी शिल्पी सिंह और लखनऊ निवासी रजनीश रोशन, दीपक कुमार तथा मोहम्मद रजा के खिलाफ धोखाधड़ी का एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मामला 54 लाख रुपए की ठगी से संबंधित है। शिल्पी सिंह को कैप्टर मनी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक बताया गया है। यह एफआईआर गुरुवार रात 11:17 बजे दर्ज की गई, जिसकी जानकारी शुक्रवार शाम करीब 5 बजे सामने आई। गोंडा की वजीरगंज पुलिस ने आज शुक्रवार 3:30 बड़ी कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपए के इनामी गैंगस्टर विकास यादव को गिरफ्तार किया है। विकास यादव पुत्र मुनिराज मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं में वांछित था और गैंगस्टर एक्ट के तहत फरार चल रहा था। उसे शुक्रवार देर शाम करीब 3:30 बजे राजा सगर के पास से घेराबंदी कर पकड़ा गया। पुलिस ने उसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। आरोपी विकास यादव मई 2026 से लगातार मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर फरार था।